मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवा मंगलमय मंगलकरं परमात्म तत्वमय प्रनिष्ठित आराध्य देव के त्रिलोक पावन पाद पद्मों में सत सत नमन। मंचस्थ पूज्य स्वामी विवेकात्मानंद जी महाराज, पूज्य स्वामी नरोत्तमानंद जी महाराज, पूज्य स्वामी परमानंद जी महाराज एवं समस्त संत महात्मागण, आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, आप लोगों को विदित करवाया गया है यहाँ पर संत मत सत्संग का आयोजन किया जा रहा है। संत मत कहने से कोई खास संप्रदाय या मजहब की बात नहीं है। संत मत संतों का मत, संसार में जितने भी संत हुए हैं सबों का जो ज्ञान है वही संत मत है। संत कहेंगे किसे तो शांति स्थिरता व निश्चलता को कहते हैं। शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं संत कहलाते हैं। संतों के मत को संत मत कहते हैं। जिस प्रकार हम लोग देखते हैं विभिन्न नामों से नदियां बहती है। कोई उसे गंगा कहते हैं, इधर आके हुगली हो गया। कोई पद्मा नदी कहते हैं, कोई दामोदर नदी कहते हैं। जितनी नदियां हैं सबका नाम अलग अलग है और सभी नदियां बहते बहते जब सागर में मिल जाती है तो सब सागर कहलाता है। सबका नाम रूप समाप्त हो जाता है। उसी तरह संसार में जितने भी संत हैं उनका ज्ञान ही सम्मिलित रूप से हम कह सकेंगे ये संत मत। संत मत में किसी संत को बड़ा या किसी संत को छोटा नहीं कहा जाता है। यहाँ पर सभी संतों का समान रूप से सम्मान किया जाता है। यहाँ न पक्षपात कछु राखों, वेद पुराण संत मत भाखों। कहते हैं यहाँ पर किसी तरह की कोई पक्षपात की बात नहीं है। जितने भी संत हैं सबों का जो ज्ञान है वही संत मत है। इस बंग भूमि के पावन धरती को मैं नमन करता हूं। यहाँ के महापुरुष चेतन महाप्रभु, इस धरती के गौरव भगवान रामकृष्ण परमहंस जी महाराज, उनकी वाणी है, नदियां एक घाट अनेक। नदी एक है, घाट अलग अलग हो सकते हैं। जिनके सामने जो घाट उपलब्ध है उसी नदी का जल हम पी सकेंगे, लेकिन नदी एक है।
उसी प्रकार उस परमात्मा को प्राप्त करें, परमात्मा का साक्षात्कार करें। जितने संत हैं सबों का यही संदेश है। आप कल्याण चाहते हैं, अपने जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं, तो संत के शरण में चलें। संत गुरु नानक देव जी महाराज ने बड़ा अच्छा कहा, संत शरण जो जन परै सो जन उधन हार। जो संत के शरण में जाते हैं उनका उद्धार हो जाता है। रामचरित मानस का एक पंक्ति है, संत संग अपवर्ग कर कामी भव कर पंथ, कहे संत कवि कविद श्रुति पुराण सदग्रंथ। संतों का संग अपवर्ग में ले जाने वाला है, और विषय पुरुषों का संग करेंगे तो हमें पुनः पुनः संसार में आना पड़ेगा, जन्म लेना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। जन्म लेना और मरना ये दूसरा दुख है। संतों ने कहा, संसार में आए हो तो संसार में सब दिन नहीं रहोगे। संत कबीर साहब ने बड़ा अच्छा कहा, आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बांध जात जंजीर। जो आए हैं जाना सबको पड़ेगा, लेकिन जाने में फर्क पड़ता है। कोई सिंहासन पर चढ़ के चलते हैं तो कोई जंजीर से जकड़ के चलते हैं। जाना तो सबको है, लेकिन जाना कहाँ है, इस बात को हम लोग ठीक ठीक नहीं जान पाते हैं। जिस तरह अभी सत्संग चल रहा है, इसी तरह का सत्संग भगवान बुद्ध का चल रहा था। लोग बैठे हुए थे, भगवान बुद्ध लोगों को ज्ञान की बातें सुना रहे थे। उसी सत्संग में एक युवती आई, वह मूर्ति बेचने वाली थी। मूर्ति बेच के आई, अपनी टोकरी को पीछे में रख दी और बैठ गए सत्संग में। जैसे सत्संग समाप्त हुआ तो सभी गए भगवान बुद्ध को प्रणाम करने के लिए, आशीर्वाद के लिए। तो भगवान बुद्ध को जब वो प्रणाम करती है तो भगवान बुद्ध पूछते, कुमारी के तो कहां से आई है? तो वह युवती कहती है, महाराज मैं नहीं जानती हूं। तो भगवान बुद्ध ने कहा, कुमारी के तुम नहीं जानती हो? तो कहती, महाराज जानती हो। जानती हो तो नहीं जानती हो। तो बात अटपटा जैसे हो गया, और सब जो भक्त थे सबको अच्छा नहीं लगा। सबों ने मन में सोचा, ये संत है भगवान बुद्ध, और इनसे इनको बात करने का ढंग नहीं है, जो महापुरुष से कैसे बात की जाए। भगवान बुद्ध तो संत थे, संत मन की बात जानते हैं। हमारे भगवान रामकृष्ण परमहंस जी महाराज दक्षिणेश्वर में बैठे हुए थे, और रानी रासमणि एक दिन आ गए, सत्संग चल रहा था। तो रानी कहती है, ठाकुर भजन सुनाइए। तो संत तो मौज में होते हैं, जैसे कहा तो भजन गाने लगे। सब बैठे हुए थे सत्संग। तन से लोग सत्संग में बैठते हैं, लेकिन मन से भी बैठे तब तो। रानी रासमणि सत्संग में बैठी हुई थी, लेकिन उनका मन सत्संग से बाहर हो गया, मन संतों के शरण से बाहर हो गया। मन में संकल्प विकल्प करने लगे, आज तारीख है, वहां पर अमुक वकील को तैयार करना है, अमुक अमुक कागज लेके वहां पर हमको जाना है। जैसे मन में सोचती है, तो संत तो मन की बात जान लेते हैं। ठाकुर जोर से थप्पड़ मार देते हैं। ठाकुर को जैसे उसको मारते,
जैसे थप्पड़ मारते हैं ठाकुर, तो सब हल्ला हो गया, रानी को मार दिया, रानी को मार दिया। उनके सिपाही सलाहकार सब तैयार हो गए। लेकिन संत हैं, माँ के तरफ देखते, माँ माँ ये कहती हमको भजन गाने के लिए, ये मुकादमे की बात सोचती है। तो रानी रासमानी समझ गई जो हमारे मन को पकड़ लिया, ये हमारे मन को पकड़ लिया। महापुरुष का छोड़ो, का महाराज हमसे गलती हो। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज क्या करते थे, इस संसार कांच की अलमारी है, कांच की अलमारी में कोई भी वस्तु अगर रख दें हम, तो सतह बाहर से उसको देख लेते हैं। उसी तरह संसार संतों के लिए कांच की अलमारी है, वो मन की बात को पढ़ लेते हैं। तो भगवान बुद्ध ने सबों के मन की बात को जानते हुए कहते हैं, कुमारी के तुम जो प्रश्न का उत्तर दिया है, सबों के मन में शंका है, जरा इसका खुलासा करो। तो कहती, भंते आप तो संत हैं, अंतर्यामी हैं, आप तो सब कुछ जानते हैं, लेकिन आपने पूछा कुमारी के कहां से आई है, तो मेरी शादी नहीं हुई है, तो मैं कहां से आऊंगी, अपने पिता के घर से आई हूं, मैं पेशकार की लड़की हूं, तो मूर्ति बेचते हुए आई हूं आपके पास सत्संग में। लेकिन आप तो संत हैं, आप साधारण सी बात नहीं पूछेंगे, आप तो ज्ञान की बात पूछेंगे। तो मेरे मन में यही हुआ, जो आप पूछते हैं कुमारी के तुम कहां से आई हो, मतलब इस शरीर में जो तुम आई है, इससे पहले तुम कहां थी, किस शरीर में थी, इसीलिए आप कहां से आई है। तो महाराज मैं नहीं जानती हूं जो मैं कहां से आई हूं। और आपने कह दिया नहीं जानती हो, तो मैं कह दिया जानती हूं। इसका मतलब आई हूं, कहां से आई इस बात को नहीं जानती हूं, लेकिन ये जानती हूं तो यहाँ पर सब दिन नहीं रहूंगी, यहां से जाना होगा। और आपने जो कह दिया आप जानती हो, तो मैं कहा नहीं जानती हूं, इसका मतलब जाना तो है, लेकिन कब जाना है इसको मैं नहीं जानती। मृत्यु तो निश्चित है, लेकिन कब मरेंगे कोई जानते हैं, मरना तो है, लेकिन कब मर जाएंगे इनका कोई समय निर्धारित नहीं, हम लोगों को पता नहीं है। तो कहती है महाराज इसीलिए मैं इस तरह की बात किया। तो कहने का भाव, हम लोग संसार में आए हैं, कहां से आए हैं, किस शरीर से आए हैं, इसका पता हम लोगों को नहीं है। और फिर शरीर छूटेगा, कहां जाएंगे, इसका भी ज्ञान हम लोगों को नहीं है। इसीलिए संतों ने कहा ये जो मनुष्य का शरीर मिला है, ये जीवन मिला है, ये जीवन बड़ा महत्वपूर्ण है, इस समय का सदुपयोग कीजिए, ये मानव तन हम लोगों को मिला है। संतों ने कहा 1,84 भ्रम के पोपे अटके आए, अब की पासा ना पड़े तो फिर 84 जाए। 84 लाख योनियों में सबसे उत्तम ये मानव का तन है। इस मानव तन को हमने पाया है, अगर परमात्मा भजन नहीं करेंगे तो हो सकता है फिर दूसरे शरीर में जाना पड़ेगा, और दूसरे शरीर में जाने से कितना कष्ट होगा, कितनी परेशानी बढ़ेगी। महाभारत का एक प्रसंग है, एक ब्राह्मण देवता घर के कलह से तंग आ गया, होता है कभी कभी, तंग आ गया तो सोचा आज आत्महत्या कर लो तो अच्छा होगा। तो चले आत्महत्या करने के लिए एकांत जगह खोज निकाला। तो जंगल में गया, एक वृक्ष के डाल में रस्सी लगा लिया और गला में डाल भी लिया था। अब कूदने वाले थे, इंद्र भगवान को नहीं रहा गया, कहा ये अज्ञान बस इतने अनमोल जीवन को बर्बाद कर रहा है, इनको रोका जाए। इंद्र भगवान वही पशु के बेस में, ज्ञान देना है ना, सियार के बेस में आ गया। जैसे आ गए तो ठहरो, तो रुक गया। इनके मन में बड़ा भय हो गया, ये पशु कैसे बोलता है, रुको, रुक गया। क्या करने जा रहे हो? तो महाराज मैं घर के कलह से उब गया हूं, इसलिए इस कलह को समाप्त करने के लिए, संकट से छूटने के लिए मैं आत्महत्या करने के लिए आया हूं। कि आप तो ब्राह्मण हैं, ज्ञान भी आपको है, लेकिन आप उब करके आए आत्महत्या करने के लिए। एक बात बताइए, आत्महत्या करने से क्या फल मिलता है? तो कहा महाराज आत्महत्या करते हैं ना,
उसको नरक में जाना पड़ता है, दूसरे दूसरे श्रेणी में जाना पड़ेगा। तब आप इतने ज्ञानी हो तो फिर आत्महत्या करने क्यों आए हो? नीचे उतरो। आया नीचे तो कहता महाराज आप तो मनुष्य न हो, अब मैं जानवर हूं, शियार हूं, जरा मेरे पीठ को देखिए। तो उनके पीठ को देखा तो झाड़ी में घुसता है ना सियार, तो कांटा चुभा हुआ था, पीठ में घाव था, पीप निकल रहा था, कई जगह से कीड़ा निकल रहा था। क्या देखा? कहा महाराज आपके पीठ में बहुत सारे कांटे चुभे हुए हैं और पीप भी है, पिल्लू भी है। कहा देखो काश, अफसोस है, परमात्मा ने मुझे बनाया तो सिर्फ 4 पांव दिया है, 2 हाथ नहीं दिया है। अगर 2 हाथ देता तो मैं भी उस कांटे को निकालता, घाव को साफ करता। सौभाग्य से परमात्मा ने तुमको भी बनाया है, तुमको 2 हाथ दिया है, 2 पांव दिया है, और हमको तो सिर्फ 4 पांव है। बड़ी परेशानी है, किसी को मैं कह भी नहीं सकता हूं। अगर आप आत्महत्या कर लोगे, कहीं इसी तरह का शरीर मिल जाएगा, तब कितना दुख होगा। तो उनको ज्ञान होगा। कहने का भाव, हम लोग संसार में आए हैं, सब दिन नहीं रहेंगे। इस मनुष्य शरीर को पाए हैं तो हमें परमात्मा भजन करना चाहिए। जो कोई परमात्मा भजन करते हैं उनका जीवन सुखमय होता है, उनका जीवन आनंदमय व्यतीत होता है। संसार से कब चले जाएंगे इसका कोई ठिकाना नहीं है। इसीलिए शुभ कर्म को कल पर नहीं टालिए, शुभ कर्म को यथाशीघ्र कीजिए, परमात्मा भजन करते रहिए। सुकृत कर ले, नाम सुमर ले, को जाने कल की, जगत में खबर नहीं पल की। तो मनुष्य शरीर पाए हैं तो हमारा जीवन सुखमय हो, आनंद मिले। तो आनंद कहीं बाहर में नहीं है, सुख कहीं बाहर में नहीं है, सुख अंदर में है। ये इंद्रियां है, इंद्रियों के द्वारा सुख नहीं मिलता है। इस इंद्रियों के द्वारा विषय का ज्ञान होता है, विषय को विष के सदृश कहा गया है। इसीलिए विषय से ऊपर उठें, अपने अंदर में चलिए, और अपने अंदर में चलने के लिए ही संतों ने कहा ध्यान कीजिए। ध्यान कैसे करेंगे? तो हमारे संत कबीर साहब ने बड़ा अच्छा कहा, नैनों की करी कोठरी, पुतली पलंग बिछाए, पलकों के चिक डार के पिए को लिया रिझाए। आंख बंद करें, और जब आंख बंद करते हैं तब अपने आप को अंधकार में पाते हैं। चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, बौद्ध हो, जैन हो, कोई भी मानव मात्र जब आंख बंद करते हैं अपने अंदर अंधकार को पाते हैं। इसका मतलब हम अंधकार में पड़े हुए हैं। संत कबीर साहब ने बड़ा अच्छा कहा, एक तो अंधेरी कोठरी, तामे दिया ना बाती हो, बहिया पकड़ दम ले चले, को संगण साथी हो। अंधेरी कोठरी में चले जाएं तो कितना दुख होता है। घर में रहते हैं, बिजली गुल हो जाती है ना, परेशान हो जाते हैं, और ये जीव अंधकार की कोठरी में पड़ा हुआ है। इसलिए हमारे धर्मशास्त्र में आया है, ओम अस्तोमा शब्दगमय, ओम तमशोरमा ज्योतिर्गमय, ओम मृत्युर्मा अमृतगमय। कहा गया असत संसार से सत्य की तरफ ले चलो, अंधकार से प्रकाश की तरफ ले चलो। भगवान बुद्ध ने कहा अंधकारेण उन्नद्धा, अंधकार से घिरे हो, प्रकाश की खोज क्यों न करते हो। जिनकी तस्वीर है संत महर्षि मी परमहंस जी महाराज, उनकी वाणी है, खोज करो अंतर उजियारी, दृष्टिवान कोई देखा है। अपने अंदर प्रकाश को खोजिए, अपने अंदर प्रकाश हो जाए। ये प्रकाश ज्ञान का प्रतीक है, अंधकार अज्ञानता का प्रतीक है। वो अपने अंदर में चलें, और अपने अंदर में जो कोई चलते हैं तो अपने अंदर में साधक को बहुत तरह की अनुभूतियां होती है। हम बांटते हैं जप करने के लिए, बांटते हैं आंख बंद करके ध्यान करने के लिए, लेकिन जप नहीं होता है, गप होने लगता है। हम बांटते हैं पूजा करने के लिए, लेकिन विषय का भुजा फांकने लगते हैं। कहां से कहां चले जाते हैं पता नहीं चलता है। संतों ने कहा आंख बंद करते हैं,
मन भागता है, तो इस मन को रोकने का प्रयास कीजिए। जिस तरह गाड़ी चलती है ना, तो गाड़ी चल रही है तो उसको ब्रेक लगाने की जरूरत है। जब ब्रेक लगाएंगे ना, तब ना बैक गियर लगेगी, तब ना पीछे मुड़ेंगे। हमारी वृत्ति तो बहिर्मुखी बनी हुई है, जन्म जन्मांतर से संसार के विषयों की तरफ दौड़ते हुए आए हैं। इसके लिए पहले रोकना पड़ेगा, ठहरना पड़ेगा, इसके बाद उलटना पड़ेगा। संत कबीर साहब ने कहा, उलट पाछले पैरो पकड़ो, पसरा मना बटोर। उलटिए, हमारी जो वृत्ति इंद्रियों के घाटों में है, विषयों की तरफ है, उधर से मोड़िए। और मोड़ने के लिए ही प्रभु का नाम बड़ा पवित्र होता है, उस नाम को जपिए। जो जप करते हैं तो जपा सिद्धि, जपा सिद्धि, जप से सिद्धि होती है, जप से मन एकाग्र होता है। इसलिए जप करें, खूब प्रेम से जप कीजिएगा, तो जिसको याद करते हैं वे प्रभु आते हैं। भक्त जब भगवान को बुलाते हैं तो भगवान पधारते हैं। भगवान रामकृष्ण परमहंस जी महाराज जब याद करते थे तब माँ प्रकट हो जाती थी। हम और आप भी याद करेंगे, हम आपको भी माँ दर्शन देगी, लेकिन हमारा भाव, हमारा प्रेम उनके जैसा नहीं है। तो उनके जैसा प्रेम हमारे अंदर में भी हो तो माँ का दर्शन होगा। इसीलिए जप करें, ध्यान करें, अपने वृत्ति को अंतर की तरफ ले चलें, और अंतर में प्रवेश करने के लिए संतों ने कहा, सुषमना के मार्ग में जाएं, 10वें द्वार में जाएं। और 10वें द्वार में, जिसको भगवान श्री कृष्ण गीता में नासाग्र कहा है, वहां अपने आप को रखें। और जब अपने आप को वहां रखते हैं तो स्वतः अज्ञात चक्र में आएंगे, छठा चक्र में, और उससे ऊपर की तरफ चलेंगे। ऊपर की तरफ हमारी उन्नति होगी, पिंड से ब्रह्मांड में जाएंगे, और अंधकार से प्रकाश में जाएंगे, प्रकाश से शब्द में जाएंगे। हमारे वेद में आया है, ब्रह्मनाद और ब्रह्म प्रकाश, ये दोनों परमात्मा के दो हाथ है। साधक जब दोनों हाथ के बीच में आ जाते हैं तो परमात्मा उनकी रक्षा करते हैं। हमें अपने अंदर में चलने की जरूरत है, और जब अंदर में चलेंगे तो टेंशन से मुक्त हो जाएंगे। जब बाहर में रहेंगे तो तनाव में रहेंगे। ऊंचे ऊंचे पद पर रहते हैं, बड़े विद्वान हैं, लेकिन तनाव से परेशान है। हमारा जीवन तनावग्रस्त हो गया है। ये तनाव क्यों? एक संत हुए, महर्षि संत से भी परमहंस जी महाराज, वे कहा करते, तनाव इसलिए होता है, जैसा हम चाहते हैं वैसा होता नहीं है, और जैसा होता है वैसा हम चाहते हैं नहीं। हमारे मन के अनुकूल नहीं होता है, इसीलिए तनाव में आ जाते हैं। संतों ने कहा, जैसे तनाव से मुक्त होना चाहते हैं, तो जिस तरह बहुत ज्यादा गर्मी रहती है, आजकल तो विज्ञान बहुत विकास किया है, बहुत ज्यादा गर्मी है, बाहर में दे झुलस रहा है, कार में जैसे बैठ गए, एसी का बटन ऑन कर दिया, बाहर में गर्मी है, भीतर में बहुत ठंडा, बड़ा आनंद है। ये तो वैज्ञानिकों ने बनाया है, परमात्मा की व्यवस्था नहीं है। परमात्मा की व्यवस्था है, जब आप अपने आप को इंद्रियों के घाटों से समेट लेंगे और आप पिंड से ब्रह्मांड में बरतने लगेंगे, तो आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। आप तनाव से मुक्त हो जाएंगे, आपके जीवन में आनंद आ जाएगा। और आप आनंद चाहते हैं तो आनंद बाहर की वस्तु नहीं है, आनंद सबके अंदर में है। बड़ा अच्छा कहा गया, झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोद, खलक छबे ना काल के, कुछ मुख में कुछ गोद। इसलिए बाहर में जो सुख है, झूठा सुख है, अपने अंतर में चलिएगा। अंतर का जो अनुभूति होता है, अंतर का जो ज्ञान होता है, वो ज्ञान बड़ा पक्का और बड़ा सच्चा होता है। वही ज्ञान है, वो ज्ञान सब संतों का एक ही होता है। सब संत, जितने संत हैं, सब यही कहेंगे, आप सुख चाहते हो तो सुख के लिए बाहर में दौड़ने की जरूरत नहीं है, अपने अंदर में चलिए। और सुख प्राप्त करना चाहते हैं, इसके लिए घर द्वार छोड़ने की जरूरत नहीं है, घर द्वार में रहिए ना। जो आपका रोजगार है, स्वरोजगार कीजिए, अपने कर्तव्य का निर्वहन कीजिए। लेकिन जिस तरह समय से भोजन करते हैं, समय से शयन करते हैं, समय से ऑफिस जाते हैं, उसी तरह दैनिक दिनचर्या में ही भगवान के भजन को भी जोड़ दीजिए। अगर समय से ध्यान भजन करेंगे और ऑफिस का भी काम करेंगे
और संसार का भी काम करेंगे तो आपका जीवन बड़ा अच्छा होगा। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज ने बड़ा अच्छा कहा, संसार में कैसे रहो। तो उन्होंने कहा, माई लोग कटहल काटती है, तो जब कटहल काटती है तो पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन बड़ी चतुर है माई लोग। कटहल काटेगी तो हाथ में तेल लगा लेती है। जब तेल लगा लेगी ना तो कटहल का जो लाशा है वो हाथ में नहीं लगता है। देखिए कितना चतुर है। हाथ में तेल लगा लेना भाव क्या है। जैसे जगह प्रभु को याद कीजिए, अपने गुरु को याद कीजिए, अपने इष्ट को याद कीजिए, प्रणाम कीजिए मन ही मन, धरती माँ को प्रणाम कीजिए और बैठ जाइए जप करने के लिए, सुमरन करने। जब ध्यान जब कर लेंगे तो भजन रूपी तेल आप अपने मन रूपी हाथ पर लगा लीजिए और जग करके संसार का काम कीजिएगा तो संसार का विषय रूपी लाशा उस पर नहीं लगेगा। इसीलिए सुमरन भजन करने की जरूरत है। सुमरन कैसे करें, तो सुमरन सुरत लगाए के मुक्ते कछु न बोल, बाहर के पट बंद कर अंतर का पट खोल। सुमरन करें तो दिखाने की जरूरत नहीं है। हमारे रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते थे, वन में कोने में कहीं बैठ के जब ध्यान कीजिए, दिखाने की जरूरत नहीं है। बैठ के जब ध्यान कीजिएगा तो बड़ा आनंद आएगा, बड़ी शांति आएगी। कहते थे, उनके वाणी में आया है, जब एक गंजेरी रहता है ना तो दूसरे गंजेरी को खोज लेता है, आनंद मिलता है। उसी तरह एक भक्त दूसरे भक्त को खोज लेते हैं। तो हमें चाहिए संसार में हैं, ध्यान भजन करें, भोजन छूट जाए चिंता की बात नहीं है, लेकिन भजन नहीं छोड़िए। लेकिन आजकल भोजन पर विशेष ख्याल और भजन पर कम ख्याल। संतों ने कहा, भोजन करते हैं रोटी दाल सब्जी तो आपके शरीर को मजबूत करेगा। सत्संग करते हैं, संतों के ज्ञान को सुनते हैं, इससे आप के मन का खुराक है, आपका मन शुद्ध होगा संतों के ज्ञान को सुनने से। और आत्मा का खुराक परमात्मा भजन है। जब भजन करेंगे, सुमरन जप करेंगे, इससे आपका आत्मबल बढ़ेगा। इसलिए तन बल भी बढ़े, मन बल भी बढ़े और आत्मबल भी बढ़े। इसीलिए ध्यान भजन करने की जरूरत है। संत पलटू साहब ने कहा, भजन आतुरी कीजिए और बात में देर, और बात में देर जगत में जीवन थोड़ा, मानुष तन धन जात गोर धरी करो निहोरा, कांचे महल के बीच पवन के पंछी रहता, 10 दरवाजा खुला उड़न को नित उठी चाहता, भज लीजिए भगवान भली आही में आपना, आवागमन मिटी जाए छूटे जन्म की कल्पना। संतों ने कहा, संसार में हैं तो संसार के कर्तव्य का निर्वहन कीजिए। आप पिता हैं, आदर्श पिता बनिए, माँ है आदर्श माँ बनिए, सास है आदर्श सास बनिए, बहू है आदर्श बहू बन के रहिए, पुत्र हैं आदर्श पुत्र बनिए। संसार में हैं, जिस देश में हैं, जिस देश की हवा लेते हैं, जिस धरती पर हैं, वहां का अन्न लेते हैं, वहां का जल लेते हैं। तो हम लोग का ये कर्तव्य है, हमारे अंदर राष्ट्रता की भावना भी होनी चाहिए, स्वाभिमान की भी भावना होनी चाहिए। हमारे स्वामी विवेकानंद जी महाराज जब अमेरिका गए हुए थे तो लोगों ने इनको बहुत बढ़िया कपड़ा दिया, पाग दिया, जूता दिया। इन्होंने जूता पहन लिया लेकिन सिर पर वहां का हेट नहीं लगाया, अपना पाग बांध के रखा। तो लोगों ने कहा, आपने कहा मैं विदेशी वस्त्र का प्रयोग नहीं करते हैं, तो आपने जूता पहन लिया, पैंट पहन लिए, लेकिन सिर पर हेट काहे लगाया। कहा, देखो जिनको जहां पर स्थान देना चाहिए मैंने उचित स्थान दिया। भारत का सिर है तो भारत के सिर पर भारत की पगड़ी ही शोभा देगा, ये हेट नहीं देगा। और अमेरिका के लोगों को जहां रखना चाहिए पैर में, तो उसको जूता को पैर में मैं रखा हूं। ये हमारे देश के स्वाभिमान की बात है। हम सबों को भी स्वाभिमान चाहिए अपने देश पर, इसलिए राष्ट्रता तो होनी चाहिए। जिनकी तस्वीर देखते हैं ना, महर्षि मिहि परमहंस जी महाराज, उस समय भारत और चीन का युद्ध चल रहा था, गुरुदेव अपने आश्रम में थे। उस समय इनका उम्र लगभग 80 वर्ष था, चल रहा था। लोगों ने कहा, हजूर चीन चढ़ाई कर दिया भारत पर, भारत के सैनिक पीछे हो रहा है। तो गुरु महाराज अपने कमरे से बाहर आए, सब भक्त थे, कहा सब मिलके के प्रार्थना कीजिए परमात्मा से, जो हमारे देश पर जो संकट आया है ये संकट टल जाए। और उन्होंने कहा,
अगर भारत सरकार हमें आदेश दे, हमें अनुमति दे, तो मैं बंदूक लेकर सीमा पर चला जाऊंगा लड़ने के लिए, जबकि मेरा हाथ थर थर करता है, लेकिन मैं राष्ट्र के लिए चला जाऊंगा वहां पर। और संजोग ऐसा हुआ, जिस दिन प्रार्थना किए उसी शिवा में एक तरफा शांति युद्ध की घोषणा जो था बंद कर दिया गया। ये संत की मौज होता है, ये संत जिस पर कृपा करते हैं तो बहुत लाभ। तो हम लोगों को जीवन को अगर सुंदर बनाना है तो संत के शरण में रहें, आदर्श माँ बन के रहें, आदर्श पुत्र बन के रहें, संतों के ज्ञान के शरण में रहें, माता पिता की भी सेवा करें, माता पिता की सेवा करें। हमारे देश को गौरव है श्रवण कुमार पर, हमारे देश को गौरव है भगवान श्री राम पर। आज हमारी संस्कृति बिगड़ती जा रही है, लोग माता पिता का ख्याल नहीं करते हैं। आजकल सरकार एक सूत्र दिया है, हम दो हमारे दो, बड़ा अच्छा नारा है, हम दो और हमारे दो। हम माता पिता कहाँ चले जाएंगे, उनकी भी तो गिनती कीजिए। हम दो हमारे दो, माता पिता कहाँ जाए, हरिद्वार चले जाएं कि ऋषिकेश चले जाएं। देखिए, हम दो और हमारे दो ठीक है, लेकिन उसके साथ माता पिता को भी जोड़ के रखिए। लेकिन लोग माता पिता से अलग हो जाते हैं। एक सज्जन ने कहा, बाबा मैं अपने साथ में अपने माता पिता को रखता हूँ। तो मैंने कहा बहुत बड़ा गलती करते हैं, माता पिता को साथ में नहीं रखना चाहिए। कहा बाबा आप महात्मा होके कहते माता पिता को साथ में नहीं रखना चाहिए। कहा मैं ये कहता हूँ माता पिता के साथ में रहिए, माता पिता को साथ में नहीं रखनी। कहा बाबा नहीं समझे। कहा जब बच्चा छोटा रहता है तो बच्चा माता पिता के साथ में रहता, मतलब माता पिता जैसा कहेंगे वैसा बच्चा करेगा। और आप माता पिता को साथ में रखते हैं तो इसका मतलब जैसा आप आदेश करेंगे माता पिता को वैसा उसको करना पड़ेगा। वैसा नहीं कीजिए, आप माता पिता के साथ में रहिए, माता पिता जैसा आदेश करे उसके आदेश के मुताबिक चलिए तो बड़ा अच्छा होगा। घर में रहें, जो रोजगार करते रोजगार करें, माता पिता की सेवा करें और सत्य धर्म का आचरण करें। साथ ही साथ आज हमारे समाज को सबसे नीचे की तरफ ले जा रहा है युवा वर्ग को, वह नशा। जो हुआ नशा का शिकार उसका उजरा घर परिवार। इसलिए नशा का सेवन न करें, किसी तरह का नशा का सेवन न करें तो बड़ा अच्छा होगा। हमारी सरकार भी परेशान है इस नशा से, इसलिए नशा का सेवन न करें, इससे स्वास्थ्य में गड़बड़ी होती है। इसलिए नशा का सेवन न करें, अपने आप को पंच पापों से बचा कर रखें और स्वावलंबी जीवन यापन करें। जीवन बिताओ स्वावलंबी, भ्रम भारे फोर कर, संतों की आज्ञा है में ही माथ धर छल छोड़ कर। स्वावलंबी जीवन यापन करें तो बड़ा अच्छा होगा। यहाँ पर बड़ी सौभाग्य की बात है, हम लोग माँ काली के पावन मंदिर में, उनके प्रांगण में यह ज्ञान की चर्चा करने के लिए आए हुए हैं। ये माँ की कृपा है हम लोगों के ऊपर, और हम लोग को आप लोगों का दर्शन हो रहा है, हम लोगों को बड़ी खुशी है। ये जो हल्दिया है, यहाँ पर रिफाइनरी है, तेल की शुद्धिकरण लोग करते हैं, इससे हमारे देश को ऊर्जा मिलता है। तो यहाँ के सरकार ने ऐसी व्यवस्था दी है और यहाँ के रिफाइनरी वाले ने सोचा तेल का तो शोधन करते ही हैं, अपने मन का भी शोधन हो, इसीलिए अस्पताल सेंटर जो यहाँ पर आध्यात्मिक केंद्र खोल दिया है। उसमें लोग भगवान को याद करेंगे, ध्यान भजन करेंगे, स्मरण करेंगे तो मन में शांति आएगी। कोई काम है सब काम कीजिए, लेकिन एक बार मंदिर आ जाइए, प्रणाम कर लीजिए, यानी तो घर में बैठ जाइए, जप कर लीजिए, ध्यान कर लीजिए तो बड़ा अच्छा होगा। बहुत सुंदर बात है यहाँ पर जो कार्यक्रम रखा गया, और मैं आप लोगों को देखता हूँ तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है। सब विज्ञजन है, सब पढ़े लिखे हैं, विद्वान हैं। साथ ही साथ यहाँ का जो कार्यक्रम रखा है हमारे आदरणीय राजकुमार बाबू जिन्होंने सत्संग का कार्यक्रम रखा है, बहुत उत्तम काम इन्होंने किया है। ये ज्ञान यज्ञ है, इन्होंने ज्ञान यज्ञ रखा है। इसमें हमारे पूज्य संत महात्मागण रामकृष्ण मिशन से आए हुए हैं, तुमको तो बड़ी खुशी होती है। हमारे रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहा करते थे, जब एक गाय दूसरे गाय को देखती है पशु तो चाटने लगता है, उसी तरह एक साधु दूसरे साधु को देखते हैं तो मन में आनंद आता है, प्रेम आता है। एक भक्त दूसरे भक्त से मिलते हैं तो मुझे बड़ी खुशी है।
हमारे बीच रामकृष्ण मिशन से पूज्य संत जन पधारे हुए हैं और आप लोगों को भी देखता हूं तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है। मैं गुरु महाराज से, परमात्मा से प्रार्थना करता हूं जो हमारे राजकुमार बाबू ने ये ज्ञान यज्ञ किया है, तो गुरु महाराज की उन पर विशेष कृपा हो, उनका जीवन सुखमय हो, मंगलमय हो। और आप लोग जो सत्संग में आए हैं, आप लोगों के लिए भी मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूं, आप लोगों का जीवन मंगलमय हो, मंगलमय हो, मंगलमय हो। इन्हीं के साथ मैं अपने वाणी को विराम दे रहा हूं। श्री सद्गुरु महाराज की जय।